बताऊंगी, पता लगाना तेरा काम है। कंस ने आपातकालीन बैठक बुलाई। बड़े बड़े राक्षस अघासुर, बकासुर, धेनु, धेनुकासुर, प्रलंबासुर, केसी, अरिष्टासुर आदि अनेक दानव संसार को जीत लेने वाले आए। किसी ने कहा ब्रजमंडल को ही खा जाऊं पूरा, कोई दानव कहता उड़ा ले जाऊं। तृणावर्त ने कहा बंडल बन के आता था, कहा उड़ा ले जाऊं ब्रजमंडल ही। कंस ने कहा सब कुछ कर सकते हो लेकिन कोई करने को तैयार तो हो। कौन तुम्हें जाने देगा ब्रजमंडल में? किसी ने कहा जाऊं, जितने बालक पैदा हुए सबको खा जाऊं। तो कंस ने कहा अपने घर में तुम्हें घुसने कौन देगा? जानते नहीं उन ग्वालों को तुम्हें मार डालेंगे, वो लाठी से मार डालेंगे, बड़े जिद्दी हैं। इतने में नाते की बहन लगती थी, नाम था पूतना, कंस के पास आई, बोली भैया आपकी मदद मैं करना चाहती हूँ, आपका काल जो ब्रजमंडल में है, आज्ञा हो तो जाऊं मर्दों से। कंस ने कहा तेरे हाथी जैसे मोटे मोटे दांत हैं, इतनी विशाल राक्षसी है तो इतनी लंबी तेरी कद काटी है, तुझे ब्रजमंडल में घुसने कौन देगा? उसने कहा मुझे भेषा बदलना आता है। बोल कन्हैया लाल की। कहा भेषा बदलना मुझे आता है, भेष बदल लूंगी। तो कैसे मारेगी तू? तो उसने कहा बड़ा सुंदर तरीका मैंने चुना है। कहा क्या? तो पूतना ने कहा अपने स्तनों में मैं जहर लगा लूंगी और जितने बच्चे हैं सबको हम देखने के बहाने, खिलाने के बहाने गोद में लेंगे, स्तनपान करा के मार दूंगे। कहा ठीक, जाओ एक काम करना पूतना, 1 महीने के अंतराल में जितने भी बच्चे पैदा हुए सबको मार देना। पूतना ने कहा ठीक है। चल पड़ी पूतना। महाराज वसुदेव जी कारागार में बंद हैं, दिन गिन रहे हैं कि आज 6 दिन मेरे कन्हैया को, मेरे लाला को गोकुल गए हो। इधर पूतना गोकुल आ गई। इतना उत्सव हुआ है ब्रजमंडल में, अस्त व्यस्त हो गया है पूरा जन समुदाय वहां का। यशोदा मैया जो नए आगंतुक आते हैं सबको व्यवस्था करते हैं, बधाई देती हैं, धन लुटाती हैं, लेकिन कोई रखता ही नहीं अपने पास। धन कोई रखता ही नहीं, किसी को सर्फी लुटा रही है, किसी को रुपया, किसी को कुछ लुटा रहे हैं, लेकिन कोई रख ही नहीं रहा। एक पाता है दूसरे को दे देता है, इतना प्रसन्न है, इतना प्रसन्न है कि जिसको मिलता अपने पास रखता ही नहीं है। कि सर्वस दान दिन सबका हो, जो पावा राखा नहीं पाओ। सर्वस दान दीना सबका हो, जो पावा राखा नहीं पाओ। पूतना आ गई, बड़े बच्चों का वध किया उसने। नंदरानी के राजभवन में आई तो कितना भी भेषा बनाया लेकिन कद फिर भी लंबा है, घूंघट लंबा सा डाल लिया है उसने, कोई पहचान न पाए। चली गई ग्वालिनों के बीच में, क्योंकि पुरुषगण तो गए हैं सब कर देने कंस के यहाँ, कुल औरतें हैं क्यों, गोपियां। तो नंदरानी ने पूछा किसी से कि ये कौन है? किसी ने कहा मैं तो जानती नहीं, इतनी लंबी औरत तो गोपी तो कोई ब्रजमंडल में है नहीं, कौन है? इसी से पूछा आप कौन है, आप कौन है बहन? तो इसने कहा कि नंद बाबा की मैं सबसे बड़ी वाली बहन हूँ। आपको तो मैंने देखा नहीं। कहा नहीं, जब मेरा विवाह हुआ था नंद भी छोटा था, तभी मेरा विवाह दूर हो गया था और तब से मैं आई नहीं। और अब सुना है कि मेरे नंद के घर लाला भयो, तो बड़ी दूर से देखने हम भी चले आए, तो नेक लाला का मुखड़ा दिखा दो मुझे। नंदरानी ने कहा लाला तेरा ही तो है, आओ देखो ना, अच्छे से देख लो, हम तुम्हारे लिए चलते हैं, कुछ भोजन पानी की व्यवस्था करें। पालने के पास पुतना कोखरी छोड़ करके गोपियां सब चली गई व्यवस्था करने।
पूतना ने कन्हैया को देखा और कन्हैया ने पूतना को देखा। कन्हैया तो पहचान गए, बोले मौसी जी आ गए। बोल सच्चिदानंद भगवान की। कन्हैया ने सोचा कि जब राम था तो सबसे पहले हमें राक्षसी का वध करना पड़ा, और कृष्ण बना तो अभी पहले राक्षसी का ही वध करना पड़ेगा। मौसी जी आ गई। माता जी तो नहीं आए, लेकिन मौसी जी आ गई। चलो ठीक है, इनका सत्कार करते हैं। पूतना ने देखा, कन्हैया को गोद में उठा लिया। काल को टिपिस लगाया था अस्त्रों में, एक क्षण में प्राण निकल जाते। उठाया, कन्हैया को लेके कहां गई? पालने के पास नहीं रुकी वो। नंद बाबा के घर 9 लाख गैया थी और सब चरने चली गई थी। पूरा गौशाला खाली था। उसी गौशाले में लेके चलेगी। बड़े बड़े वृक्ष हैं। कन्हैया को स्तनपान करावे लगी पूतना। 1 मिनट बीता, 2 मिनट, कन्हैया दूध पीती जाती। 3-10 मिनट बीत गया। पूतना सोच रहे कि अरे क्या बात है, मैंने ऐसा विष लगाया है कि ब्रजमंडल के जितने भी बच्चे इसको छुए हैं उनका प्राण तो हो गया। ये कैसा बालक है? कन्हैया ने तो अब उसकी प्राण पीना शुरू कर दिया। बोल कन्हैया लाल की। पूतना का प्राण पीने लगी कन्हैया। अब पूतना घबराई, और जब इतना तेज को व्याकुल हुई, पूतना अपने वेश में, अपने रूप में आ गई, विकराल राक्षसी बन गई। कहती हैं, व्यास लिखते हैं कि श्याम चमंचालमित प्रभाषिणी निष्पीड्यमाना अखिल जीव मर्मणि विवित्र नेत्रे चरणोभुजमो अभिष्टगात्रा क्षिपति रोदा। सामंचालमिति, छोड़ मुझे, छोड़ मुझे। कन्हैया चिपक गए। पूतना कहती, छोड़ दे मुझे, तू कौन सा, तू कैसा बालक है? तो कन्हैया ने क्या कहा, मौसी जी मुझको पकड़ को आओ, छोड़ने तो आवे नहीं। पूतना ने कहा, तू बोलता भी है, इतना नन्हा क्षेत्र का तू बोलता है। कन्हैया ने कहा, आपसे तो बोलना ही पड़ेगा मौसी जी, पकड़ना आता है, छोड़ना मुझे नहीं आता। इसको पकड़ता हूं, छोड़ता नहीं मैं। कन्हैया ने उसके प्राण निकाल लिए, प्राण पी गए उसका। पूतना धड़ाम से गिरी इस गौशाला में। गौशाला की बहुधा पेड़। हेलो, बोल सच्चिदानंद भगवान की। गिर पड़ी पूतना। इतना शोर हुआ उसके गिरने से कोई भयानक आंधी आई हो। सभी ब्रजपालाएं दौड़ पड़ी। पूतना गिरने के बाद इतनी ऊंची है कि जो ग्वाल बाल वहां बचे थे वो सीढ़ी लगाने के बाद भी उसके ऊपर नहीं पहुंच पाते हैं। पड़ी है पूतना। देखा तो इतनी विशाल राक्षसी के ऊपर मेरा कन्हैया, नन्हा सा कन्हैया खेल रहा है। ये कोई कहानी नहीं है, खेल रहा है। अब सब यशोदा को लगी डांटने, अरे यशोदा ये इतनी राक्षसी को तूने कन्हैया को दे दिया गोद में। यशोदा ने कहा, मैं क्या जानो, ये तो आई बोली मैं नंद की बहन। घबरा गए सब। ग्वालों ने सीढ़ी लगाई ऊंची सी, 2 सीढ़ी जोड़ी एक में, तब चढ़ करके उसके पेट के ऊपर पहुंची पूतना के। वहां से कन्हैया को उतारा, उतार करके लाए। अब कन्हैया को झाड़ा लग रहा है, झरवा रही है पूर्णमासी। एक पंडितानी थी, बोले इसको कन्हैया को हमारे राक्षसी ने छू लिया है, इसे फूंक मारो। कैसे झाड़ती हैं? इंद्रियाणि हृषिकेशः प्राणान् नारायणोऽवत् श्वेत दीप प्रतिष्ठितम मनो एको ईश्वरो। तो कन्हैया मुस्कुरा रहे, वाह भाई वाह, अरे ब्रजमंडल हमारे ही नाम से हमको फूंक मारी जा रही है, श्यावर रामचंद्र की जय हैं, भगवान के नाम से झाड़ा जा रहा है। कन्हैया बड़े प्रसन्न हैं। उसके बाद पूर्णमासी आए हैं, बोले ऐसे ना काम चलेगा, इसे गैया की पूंछ से झाड़ो। एक बात भागवत में लिखी है, एक सूत्र लिखा हुआ है कि 5 साल के अंदर का बच्चा, सुनो, अभी एक मैया आए थे, बोले नजर लग गई है, भागवत का सूत्र बता रहे हैं। सुबह स्नान कर लो, दिन की कोई बात नहीं, किसी भी दिन 5 साल के अंदर के बच्चे को नजर ज्यादा लगती है, तो लेकिन अब गैया तो लोगों ने पालना छोड़ दिया है। नहीं, मौका पर नहीं मिलेंगे। गैया भी काली होना चाहिए। काली गैया को बुलाओ, उससे गुड़ रोटी खिला दो, गुड़ और रोटी सुबह सुबह, और उसकी पूंछ से उस बच्चे को झाड़ दिया जाए 5 बार, तो उसकी नजर उसको लगेगी ही नहीं। श्याम रामचंद्र की नजर लगी नहीं सकती, क्योंकि 5 फुर्सत।
बोल श्री सच्चिदानंद भगवान की। ये भागवत कथा है, भागवत का मंत्र है। अब क्या हुआ, सभी ग्वालवाल पूतना को हटावे कैसे। हमारे ब्रज के विद्वान कहते हैं कि पूतना जब गिरी थी तो उसका हाथ गिरा हाथरस में, हाथ दोनों हाथरस में गिरे। पूतना के जो बड़े बड़े कान थे, शरीर में इतने बड़े बड़े कान थे कि पूतना, इसका मतलब यही सिद्ध होता है कि नंद बाबा का गौशाला कानपुर तक था। पूतना के कान कानपुर गिरे, लाश इतनी लंबी थी। ग्वालों ने उसका कुल्हाड़ा से, फरसा से उसके शरीर को काटा और काट काट करके इकट्ठा किया। कहा इसे जलाया कैसे जावे, ये जाने कहां से जान की आफत आ गई। तो किसी ने कहा कि गिरने से जितने पेड़ टूट गए हैं उन्हीं पेड़ों को इकट्ठा करो और उसी में इसको ठोक दो। सब पेड़ इकट्ठा किए, जितना तोड़ा था उसने गिर के, और उसी में पूतना जलाई गई। जब जलाई गई तो लाश से दुर्गंध आनी चाहिए, लाश से दुर्गंध आनी चाहिए, लेकिन इतनी सुगंध आई, इतना सुवासित वातावरण हो गया वहां का, पूरा ब्रजमंडल नहीं था। किसी ने व्यास से पूछा ये क्यों, तो व्यास जी ने कहा जिसे मेरे कन्हैया छू लें उसका तो जीवन धन्य हो जाएगा। भगवान ने छू लिया पूतना को ना, पूतना